जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास चल रही थी, इसमें हमारा डाटाबेस चल रहा था। डाटाबेस में मैंने आपको करवा दिए थे कि डाटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है। आज हम करवाएंगे और फिर करवाया था आपको टाइप ऑफ डाटाबेस। आज हम करवाएंगे कि ईआर मॉडल, जो डाटाबेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईआर मॉडल, ईआर मॉडल क्या होता है? एंटिटी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है ईआर मॉडल। ठीक है। एंटिटी यानी इकाई, कोई भी इकाई, या चाहे कोई स्थान हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। ठीक है। कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, यानी कोई पर्सन हो सकता है, या कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। एंटिटी में कोई भी हो सकता है। रिलेशनशिप यानी एक या एक से अधिक, जो हम टेबल है, जैसे मैंने आरडीबीएमएस में बताया था कि आप कि मतलब टेबल अगर दो हो तो उनमें रिलेशनशिप में आता तो वो क्या कहलाता है? आरडीबीएमएस कहलाता है। यानी वो रिलेशनशिप में आ गई कि एक टेबल दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप कैसे होता है। तो एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यह क्या करता है? दो डाटा के बीच रिलेशन को चित्रों के माध्यम से दिखाने के लिए ईआर डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ईआर डायग्राम भी कह सकते हैं। ईआर डायग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है। ईआर डायग्राम भी कह सकते हैं हम किसको? एंटिटी रिलेशनशिप को। यह क्या करता है? दो एंटिटी या डाटा, दो एंटिटी या डाटा के बीच चित्रों के माध्यम से, यानी चित्र दिखाकर, चित्रों के माध्यम से रिलेशनशिप को दिखाता है। कौन? ईआर मॉडल दिखाता है। ये दो एंटिटी हो सकते हैं, एंटिटी यानी इकाई, दो डाटा हो सकते हैं। एंटिटी या इकाई को बीच में रिलेशन को चित्रों के माध्यम से कौन दिखाता है? ईआर मॉडल दिखाता है। तो ईआर मॉडल को आगे हम करें तो यह 1976 ईस्वी में विकसित किया किसने? में पीटर नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया। वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया। 1976 में पीटर नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया। तो इसका उपयोग हम रियल वर्ल्ड के कंसेप्चुअल जो स्कीमा उसको प्रस्तुत करने के लिए, रियल वर्ल्ड कंसेप्चुअल का मतलब होता है कि वास्तव में जो चीज है उनको चित्रों के माध्यम से दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईआर मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका उपयोग रियल वर्ल्ड जो वास्तविक चीजें हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड कंसेप्चुअल, रियल वर्ल्ड जो वास्तव में जो चीजें हैं कंसेप्चुअल स्कीमा को प्रस्तुत करता है। स्कीमा को प्रस्तुत करता है कौन? ईआर मॉडल। स्कीमा को प्रस्तुत करता है कौन? ईआर मॉडल। यह मॉडल जो डाटाबेस के जो कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। क्या करता है? यह मॉडल कंसेप्चुअल व्यू को भी डिफाइन करता है।
डिफाइन करता है। ठीक है, तो ER मॉडल क्या हो गया, जो इसे ER डायग्राम भी बोल सकते हैं, ER मॉडल आ जाए या ER डायग्राम आ जाए, एक ही बात है। फिर क्या करता है, ये जो दो डाटा हो, चाहे एंटिटी हो, डाटा या एंटिटी, जो दो डाटा के बीच क्या रिलेशनशिप दिखाता है चित्रों के माध्यम से। ठीक है, इसको 1976 में पीटर नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया। ठीक है, यह कंसेप्चुअल वैल्यू को, मतलब जो रियल वर्ल्ड के कंसेप्चुअल स्कीमा को प्रदर्शित करता है, और यह मॉडल कंसेप्चुअल व्यू को भी डिफाइन करता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कैसे होता है रियल वर्ल्ड कंसेप्चुअल डायग्राम या व्यू यानी स्कीमा ER मॉडल के। तो वह कैसे होता है, जैसे हमने कोई स्कूल का डाटा लिया, तो उसके अंदर हम स्टूडेंट को, ठीक है, क्या है कि माना कि हमने स्कूल के डाटाबेस को डिजाइन किया है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम करेंगे स्कूल के डाटाबेस का डिजाइन करेंगे। जैसे स्कूल के डाटाबेस को डिजाइन करना है या डिजाइन किया तो इसमें हम ER डायग्राम कैसे बनाएंगे, ER डायग्राम को कैसे प्रस्तुत करेंगे। जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट ये क्या है, एक एंटिटी है। एंटिटी को हमेशा आगे बताऊंगी मैं एंटिटी, क्योंकि इसके जो घटक होते हैं ER मॉडल के, उसमें सबसे पहले एंटिटी आती है। एंटिटी क्या होती है, एक मतलब मैंने बताया था ना, एंटिटी क्या हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन का नाम हो सकता है, या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो ये स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है, एंटिटी है स्टूडेंट की। हम इसमें जो स्कूल का लिया है हमने, जो डाटाबेस, स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, इसका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है ना, फोन नंबर हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, इसके एड्रेस, फोन नंबर हो गई, इसकी ID वगैरह हो गई। ठीक है, ID लगा लो, एक इसकी ID। ये जो मैंने किए, ये जो ओवल में, इसको ओवल बोलते हैं ना, ओवल, जो वो ओवल में मतलब इसकी क्या होगी, स्टूडेंट की विशेषताएं होगी। स्टूडेंट मतलब किस कारण से जुड़ा है स्कूल के अंदर, ये क्या होगी, इसकी विशेषताएं हो गई, किसकी, स्टूडेंट की जो विशेषताएं होती हैं, स्टूडेंट की विशेषताएं क्या कहलाती हैं, विशेषताएं है, क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट कहलाती हैं। दिखाई दे रहा है सभी को। तो स्टूडेंट की जो विशेषताएं क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट कहती हैं। एट्रीब्यूट जो ओवल के अंदर जो हमने जो लिख रखा है, एट्रीब्यूट कहते हैं किसको, स्टूडेंट की विशेषताएं। जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, और ID होगी। ये क्या होगी, स्टूडेंट की विशेषताएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एंटिटी जो ER मॉडल है, वो हमने बताया कि क्या होता है ER मॉडल, इसको हम एंटिटी रिलेशनशिप भी कहते हैं या ER डायग्राम कहते हैं। E का मतलब एंटिटी, R का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब किन्हीं दो वस्तुएं, दो डाटा, दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन, जो चित्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ER डायग्राम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ER डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ER डायग्राम हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। तो ER डायग्राम में जो इसकी परिभाषाएं है और इसका एग्जाम्पल वो बताया। आगे हम बताएंगे कि ER जो मॉडल है उसके घटक कौन कौन से हैं, यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ER डायग्राम के घटक या कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो एंटिटी जो रिलेशनशिप है, इसके मैं आपको बताऊंगी घटक, यानी ER मॉडल के घटक, ER मॉडल के घटक या कंपोनेंट्स। नहीं है क्या, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। हाँ, कोई नहीं।
ठीक है। ER जो डायग्राम है इसके घटक कौन कौन से हैं? मेनली इसके घटक 3 हैं। ठीक है, ER डायग्राम के घटक कौन कौन से हैं? 3 हैं। ER मॉडल के घटक कौन से हैं? 3। नंबर फर्स्ट पे क्या आता है? एंटिटी। नंबर फर्स्ट पे क्या आता है? एंटिटी। सेकंड पे क्या होता है? नंबर फर्स्ट पे एंटिटी हो गया, सेकंड पे हमारा रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप, और थर्ड पे जो आता है वो आता है एट्रीब्यूट। थर्ड पे आता है एट्रीब्यूट। इसको अब हम एक एक करके आपको समझाएंगे कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रिलेशनशिप कैसे होता है और एंटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे एंटिटी। एंटिटी को जैसे हमने बताया अभी कि एंटिटी क्या होती है? एक इकाई होती है। एक इकाई होती है। एक एंटिटी क्या हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई जो रियल वर्ड्स ऑब्जेक्ट होते हैं वे हो सकते हैं एंटिटी। ठीक है। एंटिटी क्या करता है कि एंटिटी को हम आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंटिटी को हम आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आयत। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी एक क्या होता है? एक एंटिटी कोई भी, एंटिटी कोई भी, एंटिटी कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या रियल वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। रियल वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं? रेक्टेंगल के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। एंटिटी को रेक्टेंगल के द्वारा यानी आयत के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, एंटिटी क्या है? कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, स्थान हो सकता है। अब आगे है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होता है? यानी एक या एक से अधिक जो एंटिटी जो मिलकर क्या बनाते हैं? एंटिटी सेट बनाती है। ठीक है, एक एंटिटी सेट एक ही प्रकार के एंटिटी सेट, एक एंटिटी सेट एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के कोई ऑब्जेक्ट लगा लो, कोई वर्ड लगा लो। ठीक है, एक ही प्रकार के एंटिटीज का एक समूह होता है। एक एंटिटी सेट एक ही प्रकार के का समूह होता है। एंटिटी का समूह होता है। ठीक है, क्या होती है? एक एंटिटी सेट, एक एंटिटी सेट एक ही प्रकार के एंटिटी का समूह होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी करवाया, जैसे स्टूडेंट का लगा लिया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप स्टूडेंट का ही लगा लो। जैसे एक स्कूल में हमने डाटाबेस का स्टूडेंट को लिया। ठीक है, स्टूडेंट को हम, मैंने बताया था ना कि ये एंटिटी है। एंटिटी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? आयत के अनुसार प्रदर्शित करते हैं एंटिटी को, आयत से। जैसे मैंने लिया स्टूडेंट, स्टूडेंट की कोई भी आईडी, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, एड्रेस हो गई, आईडी हो गई, फोन नंबर हो गया, और क्या हो सकता है इसका? एज। ठीक है, तो ये क्या है? एंटिटी। स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। ठीक है, आगे हम एंटिटी के टाइप पढ़ेंगे कि एंटिटी कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ एंटिटी। एंटिटी बताया कोई स्थान, प्लेस हो सकता है। एंटिटी को हम रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टाइप ऑफ एंटिटी, टाइप ऑफ एंटिटी। देखो मैंने घटक बताए आपको,
ये घटक तीन होते हैं, तीन होते हैं घटक। कौन कौन से? एंटिटी किसके घटक हैं? ये ईआर मॉडल के घटक, यानी ईआर मॉडल के क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मैंने एंटिटी बताई, फिर मैंने बताया कि इसके रिलेशनशिप, और फिर मैंने बताया एट्रीब्यूट। इसके घटक का जो पहला पॉइंट था, जो एंटिटी, वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है ना। पहला पॉइंट है अभी एंटिटी, फिर आपको रिलेशनशिप बताऊंगी, फिर आपको एट्रीब्यूट बताऊंगी, तो ठीक है। तो एंटिटी की परिभाषा बता दी, एग्जाम्पल बता दिया, और इसको किस चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं? रेक्टेंगल के द्वारा। अब लिखेंगे हम कि टाइप ऑफ एंटिटी। एंटिटी कितने प्रकार की होती है? एक होती है एंटिटी वीक एंटिटी। वीक एंटिटी, वीक का क्या मतलब होता है? कमजोर। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। कमजोर एंटिटी किसको बोलेंगे? वह एंटिटी जो दूसरे पर निर्भर करती है। अगर हम किसी दूसरे पर्सन पर निर्भर रहे तो हमारी क्या वो कमजोरी है कि हमें उससे उससे मजबूत नहीं है, उसका सहारा हमने लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या है ये? वीक एंटिटी बोलेंगे, ठीक है। ऐसी एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर निर्भर करती है वे क्या होती है? वीक एंटिटी। ऐसी एंटिटी जो दूसरे या दूसरी एंटिटी पर निर्भर करती है, वह वीक एंटिटी होती है। वीक एंटिटी होती है, ठीक है। ऐसे जो दूसरे पर निर्भर करती है उसे वीक एंटिटी कहते हैं। इस एंटिटी को हम डबल आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी दो आयत होंगे एक साथ में। डबल आयत के द्वारा हम डबल आयत रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, समझ में आया? ठीक है। वीक एंटिटी ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर निर्भर करती है वे क्या कहलाती है? वीक एंटिटी, ठीक है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे करते हैं? डबल एंटिटी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर की जो एंटिटी होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सेकंड नंबर की एंटिटी क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। टाइप ऑफ एंटिटी दो प्रकार की होती है एंटिटी। वीक एंटिटी, ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर निर्भर करती है वो वीक एंटिटी हो गई। और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या कहलाती है? इसे वीक एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वह एंटिटी जिसके पास क्या होती है? प्राइमरी की होती है, यानी एक यूनिक की होती है, ठीक है। वो अपने आप में निर्भर होती है, वे क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंगल जो रेक्टेंगल है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड के आगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वह एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी पर निर्भर नहीं करती वह कहलाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। वह अपने आप में क्या लिए हुए होती है? प्राइमरी की लिए होती है, कि यूनिक की इसके पास होती है, कि वह अपने आप में स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया। रोल नंबर क्या है? एक यूनिक इकाई है, क्योंकि एक स्टूडेंट का जैसे 3 रोल नंबर है तो दूसरे स्टूडेंट का वो रोल नंबर नहीं मिलेगा, अदर रोल नंबर मिलेगा। तो वह क्या कहलाएगी? एक प्राइमरी की भी बोल सकते हैं उसको और एक यूनिक की भी बोल सकते हैं। ऐसी एंटिटी क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है, उसके जैसा और कोई नहीं है, वही एक है, वही एक यूनिक है, तो वह क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर निर्भर नहीं करती, दूसरी एंटिटी पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं रहती, ठीक है। ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर निर्भर नहीं रहती,
यह वह एंटिटी जिसमें एक प्राइमरी की होती है। इस एंटिटी में एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की होती है यानी यूनिक होती है, यूनिक होती है, यूनिक होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। इस एंटिटी को हम सिंगल रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा सिंगल जो रेक्टेंगल है उसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, किसको? स्ट्रॉन्ग एंटिटी को। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? जिसको हम सिंगल रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और वह अपने आप में क्या होती है? एक यूनिक की होती है। एक इसके अंदर क्या होती है? प्राइमरी की होती है। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, वह यूनिक है क्योंकि जो अदर स्टूडेंट है उसका वही रोल नंबर नहीं मिलेगा, अलग मिलेगा, तो वह रोल नंबर क्या हो जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो जाएगी। ठीक है। और जो वीक एंटिटी है, जो दूसरी एंटिटी पर निर्भर करती है, वो क्या हो जाएगी? वीक एंटिटी। समझ में है? जैसे स्टूडेंट तो हो गई एंटिटी, और स्टूडेंट का इसका एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो क्या हो गई हमारी? वीक एंटिटी, सॉरी एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्टूडेंट क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है। और स्टूडेंट के जो फादर लिखे हैं मैंने, जैसे स्टूडेंट फादर, स्टूडेंट फादर, यह क्या हो जाएगी? वीक एंटिटी, क्योंकि जो स्टूडेंट फादर जो किस पे निर्भर है? स्टूडेंट पे निर्भर है कि यह कौन है? यह स्टूडेंट के फादर हैं। तो स्टूडेंट फादर क्या हो जाएगी? वीक एंटिटी। इसको हम क्या लिखेंगे? वीक एंटिटी। स्टूडेंट फादर, क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो स्टूडेंट फादर हम किसको कहेंगे? तो स्टूडेंट तो क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और स्टूडेंट फादर क्या हो गए? वीक एंटिटी। वीक एंटिटी। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो क्या होती है? एक यूनिक होती है, और वीक एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर निर्भर करती है। तो आज मैंने जो इसके ईआर मॉडल के घटक था, उसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा एंटिटी, वो आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है। एंटिटी आपको आज कंप्लीट होगा। कल हम आगे जो पार्ट है एंटिटी के बाद में आपका आता है रिलेशनशिप, वो करवाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।